आज का हमारा टॉपिक है एरर्स इन डीएनए। ये नॉन एंजाइमेटिक एरर्स हैं। हम इन्हें कई बार दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, जैसे नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। आज का टॉपिक हमें बताता है कि क्या क्या गड़बड़ियां होती हैं। तो आते हैं, पहले लिखते हैं नॉन एंजाइमेटिक। नॉन एंजाइमेटिक एरर्स, या फिर आप इसे मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशन होने के कारण ही एरर्स होता है। ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स में दो ही आते हैं, डीएनए एंड आरएनए। इसलिए जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एरर्स इन डीएनए, तो एक्चुअली वह इस चीज को केटर करता है, नॉन एंजाइमेटिक। इसका क्या मतलब हो गया? और मॉडिफिकेशन किस प्रकार के होते हैं? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड्स में ये मॉडिफिकेशंस किस प्रकार के देखे जाते हैं? तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं, एक बार बस आपके रिवीजन के लिए है। न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा कॉन्जुगेट कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, पेंटोज सुगर होता है, ठीक है, और फॉस्फेट होता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वह न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो दो ग्रुप में बांटे जाते हैं, पैरामिडीन्स, ओके, एंड प्यूरिन्स। पैरामिडीन्स में हम लोग एडेनिन, सॉरी, पैरामिडीन्स में हम लोग थायमिन, यूरासिल, साइटोसिन को रखते हैं जो मेन है, और प्यूरिन्स हम लोग एडेनिन, ग्वानिन को रखते हैं। ये सब एक प्रीवियस आपका रिवीजन है। आई एम डूइंग जस्ट रिवीजन। अगर एडेनिन का स्ट्रक्चर देखना है तो एडेनिन का स्ट्रक्चर को जस्ट एक बार रिकॉल कर लें। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। मेरे साथ सब लोग अपने कॉपी कलम में भी इसको बनाएं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एडेनिन का है, ठीक है। जहां वैलेंसी पूरा नहीं हो रहा है वहां पर आप हाइड्रोजन रखेंगे। नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एडेनिन का होगा। अगर ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन का स्ट्रक्चर का बेसिक फ्रेम तो एडेनिन की तरह ही होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, ग्रुप्स, वो अलग अलग होते हैं। देखिए, बेसिक फ्रेम एक जैसा ही है। ये हो गया। यहाँ कीटो ग्रुप रहता है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ H2N अमीनो ग्रुप रहता है। ये स्ट्रक्चर जो है वो बन के तैयार हो गया ग्वानिन का। नंबरिंग वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ग्वानिन का है। इसके बाद आता है अब साइटोसिन। साइटोसिन का अगर स्ट्रक्चर हम देखें, अब सब सिंगल रिंग वाला है स्ट्रक्चर, पैरामिडिन रिंग है, NH2 डबल बॉन्ड, ओके। ये हो गया साइटोसिन का स्ट्रक्चर। इसका भी नंबरिंग हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब साइटोसिन के बाद आता है थायमिन का। थायमिन थायमिन का अगर हम लोग
स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है, पैरामिड रिंग ही है। इसमें कीटो पोजीशन दोनों जगह पर है, डबल बॉन्ड है, यहाँ CH3 है। नंबरिंग उसी प्रकार से होता है, 1 2 3 4 6। और अंत में जब हम देखते हैं यूरासिल का, तो यूरासिल का स्ट्रक्चर थायमिन के जैसा ही होता है, मिथाइल ग्रुप छोड़कर। ठीक है, ये हो गया। बस ये स्ट्रक्चर जो है वो यूरासिल का है। इसका भी नंबरिंग उसी प्रकार से है, यहाँ एक डबल बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से ये 5 न्यूक्लियोटाइड है। इस पांचों न्यूक्लियोटाइड में जो बाहर की ओर फंक्शनल ग्रुप है, उस पर अगर ध्यान दें तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर थायमिन में देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप है। ग्वानिन में देखें, इसमें भी 2 बाहर की ओर फंक्शनल ग्रुप। साइटोसिन में देखें, इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप है। यूरासिल में भी 2 फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ एडेनिन में ही जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप। तो इन सब में अगर बदलाव होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। साथ ही अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखें, ये नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ये हम इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि जो सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, गलतियां भी उसी से होती हैं। देखिए, इस प्रकार से आप भी अपने स्ट्रक्चर में इन सब चीजों को हाईलाइट करते हैं। अगले पॉइंट के जब आते हैं तो बॉन्डिंग्स इन अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड में अगर बॉन्डिंग को देखें, ये तो हो गया नाइट्रोजनस बेस, ये हो गया सुगर, और ये हो गया फॉस्फेट। तो नाइट्रोजनस बेस और सुगर आपस में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ये सब पढ़ाया हुआ है मेरे अर्लियर वीडियोस में, ये सब कुछ मिलेगा। और सुगर और फॉस्फेट आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा रहता है। मतलब ये 2 मेजर बॉन्ड्स जो हैं वो हमको एक न्यूक्लियोटाइड में मिलता है। यदि वहीं पर हम कहते हैं कि बेस पेयरिंग, तो बेस पेयरिंग में क्या होता है, जैसे एडेनिन है, यह थायमिन वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ बेस पेयरिंग करेगा। ग्वानिन जो है ये साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा। इस हम रिवीजन वर्क चल रहा है। ये हो गया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये हो गया 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इस प्रकार से बेस पेयरिंग जो है वो यहां पर आपको दिखता है, ये बेस पेयरिंग है। तो अगर एक डीएनए में देखें तो हमको 3 बॉन्ड मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आपका एक बेसिक जो वर्क है वह तैयार हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन इंजाइमेटिक एरर कहने का क्या मतलब। व्हाट डू यू मीन?
by non-enzymatic error. Non-enzymatic errors, क्या इसका मतलब? अगर कोई हमसे ये सवाल पूछे कि नॉन एंजाइमेटिक एरर्स का मतलब क्या होता है, तो हम इसका आंसर लिखते हैं, द एरर्स occurred without the help of एंजाइम के हेल्प के बिना. ओके, और इसका मतलब होता है इट मीन्स DNA does not have any information. किसी भी सेल का जो है बॉस तो डीएनए होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है यूकैरियोट्स में. अब डीएनए ही उस पूरे सेल को चलाता है. सेल का बॉस कौन? डीएनए. वो सेल कैसा बनेगा, क्या करेगा, कब तक जिएगा, कब मरेगा, कब डिवाइड करेगा, ये सारा काम डीएनए के ही मैसेज पर, कोडिंग पर होता है. तो डीएनए इज द एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर. अब कोई काम अगर डीएनए के नॉलेज के बिना हो, हम लोग उसको क्या कहते हैं? एरर्स. डीएनए किसी भी काम को करने के लिए क्या बनवाता है? इसीलिए जब कोई काम एंजाइम्स की मदद से होता है, तो हम लोग कहते हैं कि वो डीएनए के नॉलेज में है और सेल में वो ठीक है. लेकिन कोई एंजाइम कोई एक्शन विदाउट एंजाइम हो जाए तो उसे हम लोग एरर कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो डीएनए के नॉलेज में नहीं है. सो डीएनए डज नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द सेल. अगर हम घर में रहते हैं और हम ही को नहीं मालूम है घर में क्या होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? बहुत एरर हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है. और ये जो एरर्स है, इसका एक बड़ा कारण है म्यूटेशन. म्यूटेशन इज मेन source of non-enzymatic errors in DNA. म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन सडन होता है. म्यूटेशन के लिए कोई एंजाइम नहीं होता है. हमेशा रखिएगा, म्यूटेशन मतलब नेवर इन्वॉल्व, नेवर नीड्स एनी एंजाइम. कोई एंजाइम की जरूरत इसको नहीं होती है, ये खुद ब खुद हो जाता है. तो म्यूटेशन ही का है जिसके कारण की इस प्रकार के नॉन एंजाइमेटिक एरर्स देखे जाते हैं. अब नॉन एंजाइमेटिक एरर्स दो प्रकार के होते हैं. एक रिवर्सिबल, है ना, कि दुर्घटना हुआ और फिर ठीक हो गया. और दूसरा इरिवर्सिबल. अगर इरिवर्सिबल है तो समझिए ये खतरा है. ठीक है, कि अगर इरिवर्सिबल कुछ डैमेज हो रहा है तो वो खतरनाक है, और वो बहुत, ये जो है ना, ये कैंसर, डिजीजेस, ओके, एजिंग, डेथ, ये सब के लिए इरिवर्सिबल चेंजेस ही काम करते हैं. टाइप्स ऑफ नॉन एंजाइमेटिक एरर, समझ गए? अब कुछ टाइप्स इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. पहला है डीएमिनेशन. दूसरा जो है उसे हम लोग बोलते हैं डीप्यूरिनेशन एंड डीपैरिमिडेशन. ये सब चीज हमें पढ़ना और सीखना है कि डीएमिनेशन क्या होता है, ये क्या होता है. सब यूवी रेडिएशन. फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्रियल
chemical products induced error. Induced errors. पांचवा, ऑक्सीडेटिव डैमेज. ये टॉपिक आपको लेक्चर में मिलेगा बायोकेमिस्ट्री बुक में. छठवां, मिथाइलेटेड बेसेस. ठीक है. सातवां, म्यूटाजेनिक रॉस. ठीक है. एंड आठवां में अदर्स. अदर्स में कुछ छोटे छोटे एक दो इफेक्ट. अब यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई क्या क्या है. डीएमिनेशन है, डीप्यूरिनेशन, डीपैरामिडेशन, यूवी रेडिएशन, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोडक्ट्स इंड्यूस्ड एरर्स, ऑक्सीडेटिव डैमेजेस, methylated bases, mutagenic ROS, reactive oxygen species, reactive oxygen species, others. अब हम सब लोग एक एक क्रम करके देखते हैं. सबसे पहला हमारा टॉपिक है वह है डीएमिनेशन. डीएमिनेशन का मतलब क्या है? मतलब क्या ही होता है? रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप. लिटरल जो शाब्दिक अर्थ है ना वो यही है कि हम अमीनो ग्रुप को हटाएं. और अमीनो ग्रुप को हटाएंगे तो अगले स्टेप में क्या करेंगे? रिप्लेस्ड बाय कीटो. तो हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं ग्रुप. अमीनो ग्रुप को हटाइए, कीटो ग्रुप को डालिए. अब इसका असर क्या होगा वो भी देखना है और कैसे ये काम होगा वो भी देखना है. ये सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड है, कौन से न्यूक्लियोटाइड्स में अमीनो ग्रुप होता है. अभी तो 5 जो मेजर है वही लेते हैं. हमारे पास ऑप्शन है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल. तो जिस जिस में होता है उसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे. एडेनिन में होता है, डायग्राम में यहां एक बार हम लोग देख लें. हाँ, टिक लगा देते हैं यहीं पर. एडेनिन में अमीनो ग्रुप है, गुआनिन में भी अमीनो ग्रुप है, साइटोसिन में भी अमीनो ग्रुप है, बाकी में नहीं है. हाँ, तो अब हम लोग हाईलाइट जब करते हैं तो कहते हैं एडेनिन में अमीनो ग्रुप है, गुआनिन में अमीनो ग्रुप है और साइटोसिन में अमीनो ग्रुप. बस इसी में है, बाकी दोनों में नहीं है. एक हमारा लेंथ बन गया कि भाई ये हमारे पास अमीनो है. अब ये जो अमीनो है, ये अमीनो किस तरह का होना चाहिए? ये अमीनो ग्रुप एक्सोसाइक्लिक. एक्सोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? जो साइकिल के बाहर से जुड़ा हुआ. देखिए, ये जो अमीनो ग्रुप है वो क्या है? एक्सोसाइक्लिक, मतलब साइकिल के बाहर से जुड़ा. गुआनिन में भी जो अमीनो ग्रुप है वो बाहर जुड़ा हुआ. साइटोसिन में भी जो अमीनो ग्रुप है बाहर जुड़ा हुआ. मतलब ये तीनों एक्सोसाइक्लिक. अब ये सब शब्द जब रखता है लोग प्रश्नों में, एक्सोसाइक्लिक, अगर विद्यार्थी मुस्तैद नहीं रहा, शब्द का अर्थ ना समझा, तो फिर वो मतलब चपेटे में आ सकता है, भारी उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अगला पॉइंट कि जो एक्सोसाइक्लिक है, अगर उसमें डीएमिनेशन हुआ तो कैसे होगा? आइए हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले साइटोसिन में छोटा सा स्ट्रक्चर है. सभी लोग विद्यार्थी जो भी अभी इस लेक्चर को देख रहे, पढ़ रहे हैं, सभी अपना कॉपी कलम ओपन कर. कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मेरे साथ आप भी बनाइए.
जो ग्रुप हमारा सेंसिटिव ग्रुप है उसको मैंने यहाँ ब्लू कलर से लिख दिया है, और ये हो गया। हाँ, नंबरिंग भी कर देते हैं भाई, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो कौन है इसमें, ये ग्रुप। अब क्या होता है, जब इसका डीएमिनेशन होता है किसी भी कारण से, डीएमिनेशन प्रोसेस होता है, तो वाटर आएगा और NH3 निकलेगा। जब भी निकलेगा तो अमोनिया ग्रुप में निकलेगा। निकला। अब इसका नतीजा क्या हुआ, जो स्ट्रक्चर है उसमें जो टारगेट प्लेस है, जहां पर पहले अमीनो ग्रुप था, अब वहां डबल बॉन्ड कीटो ग्रुप आ गया। क्या हो गया, ये मॉडिफिकेशन हो गया। यदि यह सेल के डीएनए के नॉलेज में होता, यहाँ एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डीएमिनेज, साइटोसिन डीएमिनेज। बट चूंकि ये बिना एंजाइम के हो रहा है, इसलिए यहाँ कोई एंजाइम का नाम लिखा ही नहीं जाएगा। और ये जो बना, ये क्या बना, यूरासिल। अब सोचिए यूरासिल और साइटोसिन में क्या क्या अंतर है, आखिर इस घटना के होने से क्या बदलाव आ जाता है। ठीक है ना। सबसे पहला बदलाव है कि साइटोसिन जो है वह ग्वानोसिन के साथ बेस पेयर करता है, जबकि यूरासिल जो है वह एडेनिन के साथ बेस पेयरिंग करता है। तो पहला तो यही अंतर हो गया, और ये छोटा मोटा अंतर थोड़े है, बहुत बड़ा अंतर है। कहानी बदल जाएगी, अल्फाबेट्स बदल जाएंगे। पहला ये। दूसरा कि जो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन, उसके पास हाइड्रोजन है अमीनो ग्रुप में, अर्थात यह हाइड्रोजन डोनर है। मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिखता हूँ। ठीक है, ये जो है हाइड्रोजन डोनर है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, और ये अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट। सोचिए कहानी बदल गई। जहां ये पहले हाइड्रोजन डोनेट कर रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, वहीं पर अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। आप समझिए कि एक छोटा सा बदलाव बिना एंजाइम के इस न्यूक्लियोटाइड के जीवन में क्या परिवर्तन ले आया है। तो क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, हम नतीजा बताते हैं। नतीजा ये होगा कि एक जगह ग्वानोसिन के साथ साइटोसिन जुड़ा हुआ है। जब इसका रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन RPL लिख देते हैं। अब ग्वानोसिन के साथ तो साइटोसिन जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब जो साइटोसिन था, एक मिनट थोड़ा सा थोड़ा कलर का उपयोग करना होगा। ये ग्वानोसाइन हो गया, और इस ग्वानोसाइन के साथ कौन जुड़ गया, साइटोसिन। ये साइटोसिन नया ब्रांच, नया है। लेकिन वहीं पर क्या हुआ, अब साइटोसिन तो यूरासिल में बदल गया, मॉडिफिकेशन हो गया डीएमिनेशन कारण। अब वो यूरासिल हो गया, और यूरासिल के साथ अब कौन जुड़ रहा है, यूरासिल के साथ अब सॉरी एडेनिन जुड़ रहा है। अगले जनरेशन में क्या होगा, इस यूरासिल के साथ फिर एडेनिन जुड़ेगा। हम ज्यादा कलर नहीं चेंज करेंगे अभी। और इस एडेनिन के साथ कौन जुड़ जाएगा, थाइमिन। क्या हो गया, कौन सी ऐसी बात होगी जो आपको चकित कर दिया, सर GC सीक्वेंस था, AT सीक्वेंस हो गया सर, AU सीक्वेंस हो गया सर। अब इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा ठीक है, एक जेनेटिक कोड देखते हैं। ठीक है,
और इस जेनेटिक कोड में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, GUG, ठीक है। GUG का मतलब हो गया वैलिन, ये वैलिन अमाइनो एसिड को कोड करता है। अब इस जी में आगे कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, यहां पर आ गया AUG, क्योंकि GC के सीरीज में कौन आ चुका है, AT, AUG आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, मेथियोनिन। लैंग्वेज बदल गया साहब, अंतर हो गया, ठीक है ना। कैसे हम लोग लिखते हैं, शहर, शहर मतलब सिटी, और अगर उसी को हम लिख दें शहर, शहर मतलब सुबह, अंतर क्या हुआ, तालब श की जगह पर हमने दंत सौ का उपयोग कर दिया, ये सिटी की जगह पर ये मॉर्निंग हो गया, ठीक है ना, मॉर्निंग। उसी तरह से GUG जो वैलिन था उसकी जगह पर मेथियोनिन हो गया। मेथियोनिन में फंक्शनल ग्रुप होता है, मेथियोनिन में एक फंक्शनल ग्रुप, ये सल्फर कंटेनिंग होता है, सल्फर कंटेनिंग, और ये सिंपल अमाइनो एसिड, दोनों के बिहेवियर में बहुत बदलाव आ जाएगा। अब समझिए कि दुर्घटना घटी, घटी तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से एक छोटा सा बदलाव और इसमें कितना भारी परिवर्तन ले आया है।